हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेबार पर। और दोस्तों आज का ये ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए है क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपने गांव का एक ऐसा क्षेत्र दिखाऊंगा जहां किसी दौर में जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और उस टाइम पर उस इलाके में बहुत लोग रहा करते थे, बहुत सारी मकानें थी। और आज उनके जो खेत खलियान हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो गौशालाएँ हैं, जो मकानें हैं, वो आज खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। और बहुत सारे लोग उस इलाके से पलायन कर चुके हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो इसी पर आधारित है, तो आप लास्ट तक देखिएगा। और हमारे उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो पीड़ा है पलायन की, उसको आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस सफ़र में मैं आज इन बच्चों को भी लेके आया हूँ, क्योंकि इनको भी मैं वो इलाका दिखाऊंगा कि जहाँ पहले ज़माने में 15 से 20 साल पहले बहुत लोग रहा करते थे। और आज वो क्षेत्र एक बीहड़ क्षेत्र बन गया है और वहाँ पे लगभग 100 नाली से ऊपर ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। और जो घर वहाँ पे थे वो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुके हैं। अभी हम उसी दायरे में हैं, लेकिन अब मैं आपको इसके बाद वहाँ के घर दिखाऊंगा। और सामने यदि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये है इस समय नवंबर का महीना, और हमारे जो पहाड़ हैं पता नहीं ये क्यों टूट रहा है। लगातार पिछले 15-20 दिन इसको हो चुके हैं। जैसे घटना मैंने अभी हाल में पैनगढ़ में दिखाई थी, वैसे ही मेरे गांव का जो ये जंगल है, हमारे यहाँ इसे दोडिंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पहाड़ है ये पिछले कई दिनों से टूट रहा है, और इसका मैं एक आपको पूरा एक दृश्य भी दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो आप बने रहिएगा। पर उस पहाड़ी के सिर से वो चट्टानें टूट रही हैं, और यहाँ से जब मलबा नीचे आ रहा है तो ये धूल उड़ रही है इससे, और यहाँ से वो मलबा आते हुए यहाँ ठीक नीचे गदेरे में पहुँच रहा है। और ये करीब करीब लगभग 1 महीने से ये पहाड़ पूरा दरक रहा है, और इसकी जो ऊंचाई होगी करीब करीब 1.5 किलोमीटर होगी। नीचे यहाँ गदेरे से लेकर और उस पहाड़ी के शीर्ष तक करीब करीब 1.5 किलोमीटर ऊंचा होगा। और ना तो आजकल बरसात है ना कुछ है। लगभग ये अक्टूबर आज लगभग 24 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख। तो आप देख रहे होंगे कि ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये चट्टान जब टूट रही, ऊपर से जो पत्थर गिर रहे हैं, तो उससे जो धूल उड़ रही है वो धूल यहाँ पे एक कोहरे का रूप ले रहा है। दोस्तों ये वाला जो पहाड़ है ये लगातार खिसक रहा है। दोस्तों इस पहाड़ के नीचे कोई गांव नहीं है, ना ही कोई मकाने हैं, वहाँ पे सिर्फ जंगल है। तो इसलिए ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है ये मुद्दा। यदि गांव होता तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर बहुत सारा नुकसान हो सकता था। जैसे नुकसान पैनगढ़ में हुआ तो ऐसे ही नुकसान यहाँ भी हो सकता था। लेकिन गांव ना होने से सिर्फ जो जंगल है और जो यहाँ का पर्यावरण है उसी को ही नुकसान हो रहा है, और इसलिए ये मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या भी है हिमालय पे बसे हुए इन गाँवों के लिए। तो दोस्तों अब हम वहाँ पे उस इलाके में पहुँच चुके हैं जहाँ पहले बहुत सारे घर थे। और ये आप देख रहे होंगे ये दीवार तब की थी, अब थोड़ा इसको नया कर दिया गया है। और यहाँ पे ये खेत हैं, नीचे ये खेत बने हुए थे। और जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोग यहाँ आते थे, और उस टाइम पे यहाँ आलू भी वो लोग लगाते थे, और इधर उनके इन खेतों में किसी दौर में हल चलती थी। लेकिन आज देखिए ये जंगल में तब्दील हो गया है, और ये बहुत बड़ा खेत था ये वाला। और हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो समस्या है, उन समस्याओं में से जो सबसे मुख्य समस्या है वो है पलायन की। तो दोस्तों ये वाला खेत था, बहुत बड़ा खेत था यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इधर इस टाइम पे कुछ मकानें यहाँ बनी हुई थी,
उनके आस खंडर हैं दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ ये खंडरों में तब्दील हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे है ये आप देख रहे होंगे। तो ये मकान का एक हिस्सा यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे देखो ये खंडर, और किसी ज़माने में यहाँ पे लोग रहा करते थे, लोगों के ये घर थे। और आज देखिए ये सिर्फ खंडरों में बदल गए हैं। सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे 8-10 मकानें थी, और सारी की सारी जो मकानें हैं वो आज खंडर में तब्दील हो गई हैं। ये दीवारें आप देख रहे होंगे, और इसके पली तरफ भी थी एक मकान, वहाँ ऊपर भी है। और ये देखिए, और उसके उस दौर के कुछ खेत मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तो इस बार इन्होंने यहाँ बंद कर दिया है, शायद पेड़ लगा दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे घास बहुत ज़्यादा हुई है। ये देखिए, और कभी ये बहुत बड़े बड़े खेत थे यहाँ पे। इधर खेत था, इसके नीचे था, उसके नीचे, और यहाँ से लेकर और दोस्तों वो ऊपर तक खेत बने हुए थे। और इन खेतों में धान और साथ ही साथ यहाँ आलू भी उस टाइम पे उगता था। लेकिन अब ये सब बंजर पड़ चुके हैं, और इनमें इस बार शायद इन्होंने, मुझे लग रहा है कि जिनके ये लोग जो यहाँ पे रहते थे उनके कुछ फैमिली ने यहाँ पे शायद पेड़ लगा लिए हैं, तो इसलिए इसको चकबंदी में बदल दिया गया है। लेकिन कभी यहाँ पे लोग रहा करते थे। सबसे बड़ी जो पीड़ा है, ये खेत देखो कितना बड़ा खेत था, और एक देखिए यहाँ पे सब बंजर भूमि में तब्दील हो गया है। इधर मैं आपको दिखाऊं, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, ये भी एक मकान यहाँ पे था उस टाइम पे, एक मकान उसके नीचे की तरफ था, और यहाँ से लेकर और नीचे तक लगभग 15-20 खेत नीचे तक उस समय यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग रहते थे। तो हमारे जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो पीड़ा है दोस्तों, पलायन की पीड़ा, और इस पलायन की वजह से गांव के गांव हमारे खाली होते जा रहे हैं। और इधर भी मैंने आपको दिखाया था कि ये बहुत बड़ा खेत था, और आज ये खेत, ये क्षेत्र जहां कई 15-20 परिवार रहा करते थे, पूरा बंजर हो चुका है। और ये सिर्फ अपने गांव की ही समस्या नहीं है, ये पहाड़ की एक पीड़ा है, पहाड़ की समस्या है। और आज मैंने ये मुद्दा दोस्तों आप लोगों के बीच इसलिए रखा क्योंकि जब मैं कल दीपावली में जब मार्केट गया था, तो मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को देखा। बहुत बड़ी तादाद में लोग शहरों से गांव की तरफ लौट रहे थे दिवाली मनाने के लिए, और शहरों से गांव दिवाली तक और सिर्फ हम त्यौहार तक ही हम लोग सीमित रह चुके हैं। और हमारे जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पलायन की वजह से खाली हो चुके हैं। पलायन के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। और यदि पहाड़ों में यदि रोज़गार के यदि जरिए यदि बन जाते हैं तो फिर पहाड़ आबाद हो सकते हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है। और किसी दौर में यहाँ पे सड़कें और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो भी एक मुद्दा हुआ करती थी। लेकिन अब तो हर गांव में सड़कें पहुंच चुकी हैं, लेकिन सड़कें तब पहुंची जब पूरा उत्तराखंड खाली हो चुका है। और सामने मैंने आपको दिखाया भी था, आप देख रहे होंगे कितनी भयंकर ज़बरदस्त धूल वहाँ उड़ रही है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पहाड़ों में खाली होते हुए घरों को देखने के लिए। तो मैंने आज आपको एक छोटा सा व्यू दिखाया, और यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखाता, लेकिन इस बार इन्होंने यहाँ पूरा इसको चकबंदी में बदल दिया है दोस्तों। तो इस कारण यहाँ पे ये घास देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए, ये पूरी की पूरी घास और झाड़ियाँ यहाँ हो चुकी हैं। तो शायद उन्होंने यहाँ पेड़ लगाए होंगे, तो इसको और हाँ पेड़ लगाए थे इन्होंने, ऊपर पे लगाए थे ना, नारंगी के 2 पेड़ हैं। अच्छा, नारंगी के पेड़ थे, तो इसलिए ये सारे के सारे घर जो हैं खेत खाली हो चुके हैं, और बंजर ज़मीन अब। और ये देखिए, यहाँ भी खेत थे उस दौर में, ये सारे खेत थे दोस्तों इधर। अब तो बांस के बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं यहाँ पे,
लेकिन कहीं कभी इस यहाँ पे खेत हुआ करते थे। और ये देखिए, और एक घर मैं आपको इधर दिखाता हूँ। चलिए उस घर में मैं आपको लेकर चलता हूँ कैसे। ये देखिए, ये वाला मकान था और ऐसे यहाँ पे 8-10 मकानें और भी थी, सब बंजर हो चुकी हैं। ये देखिए, ये मकान था इधर, ये, और ये सब खंडरों में तब्दील हो गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये सारे खंडर हो चुके हैं। एक इसके बगल पे उधर पे था, एक उस धार में था उधर, एक आध मकानें यहाँ नीचे थी, और ये सारा बंजर हो गया है और खंडरों में बदल गया है। तो बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे पहाड़ों की। और ये जो खेत थे अब ये बंजर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हमने उत्तराखंड में जो बहुत बड़ी समस्या है उसमें से पलायन सबसे मुख्य मुद्दा है। और पलायन के कारण ही हमारे जो पहाड़ हैं, पहाड़ के जो गांव हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं और गांव अधिकतर हमारे खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। हमारे जो खेत खलिहान, जहां कभी अनाज हुआ करता था, अनेक प्रकार के अनाज हमारे खेतों में होते थे, अनेक फल फ्रूट हमारे बाग बगीचों में होते थे। गांव में एक रौनक सी रहती थी, लेकिन वो रौनक अब सिर्फ कभी कभार जब दीपावली, होली या शादी ब्याह इत्यादि होते हैं या देव पूजा होती है, तभी लोग शहरों से घरों की याद करते हैं, गाँव की याद करते हैं। और अधिकतर लोग तो अब शहरों से गाँव आने की इच्छा भी नहीं जताते हैं। तो ये एक पीड़ा है हमारे पहाड़ की। तो ये आज मैंने आपको एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। मैं कितना सफल रहा ये आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, पलायन से यदि आपके मन में कोई विचार हों तो आप ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा। चलो।